हेलो माय फ्रेंड्स, जय टीपल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन बोले तो सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई फैमिली, कोई रिलेटिव और कोई कैरियर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन। अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो ये रीडिंग आप ना देखिए, स्किप कर दे। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है, उनको 101% पता है। ओके, तो चलेगा, इस रीडिंग को अपने पार्टनर को विजुलाइज करते हुए देखें और ये बात भी याद रखिए कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, सब कुछ मैच हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए और अपना पार्टनर को विजुलाइज करते हुए देखिए, डिवाइन से प्रे कीजिए, ठीक है ना। तो इस रीडिंग को देखिए। तो मैं तब तक कार्ड को सफल कर लेता हूँ। प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और आने वाले टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, प्लीज ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है, और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या होने वाले, क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। गाइस, ये कार्ड ले लेंगे क्योंकि मैंने देखा नहीं क्या कार्ड है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है, और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, आपको तो पता ही है, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, वो पॉजिटिव चीज को लीजिएगा, नेगेटिव चीज को छोड़ दीजिएगा। ओके, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हेरोफेंट, एंड नेक्स्ट है द मैजिशियन। ओके, एंड द फूल। ओके गाइस, देन है हैंगमैन। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करूंगा, एक कार्ड को जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, ठीक है ना। वाइस वर्सा हो सकती है, या तो आपका है, नहीं तो आपका पार्टनर का है। तो हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और आपके साथ तो ये रिश्ता तो बिल्कुल भी उलझा हुआ है, ठीक है ना। एक दूसरे को सुलझाने भी चाहोगे ना, तो भी शायद इस टाइम पे तो इम्पॉसिबल लग रहा है कि आप लोग इस रिश्ते को सुलझा सकते हो। और ये भी देखा जा सकता है कि आपने ना इस इंसान के लिए काफी ज्यादा अपनी चीजों को कुर्बान कर दिया। आपने, हो सकता है कि इस इंसान के लिए पूरा दुनिया ही छोड़ दिया, अपने फैमिली, अपने कैरियर, जो भी है आपका, जो भी बनता था, आपने ना इस इंसान के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन हो सकता है कि इसी इंसान ने, आपका पार्टनर ने, उन्होंने आपको छोड़ दिया था, जिनके लिए आप दुनिया छोड़ के आए थे, लेकिन आपका पार्टनर ने आप ही को छोड़ दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को पास्ट में ऐसा था कि ना उसको एक्सप्लोर करना था, लाइक मतलब कैसा रहता है ना कि कुछ ये खिलौना से खेलना हो गया, अच्छा बोर लगे, अच्छा दूसरा खिलौना से खेलते वो वाला खिलौना, तो उस टाइप से भी आपका पार्टनर का ऐसा करके ना एक्सप्लोर करना था, जिसके चलते आपका पार्टनर ना, हो सकता है कि वो दाल भात खा खा के बोर हो गया, तो उसको चिकन और मटन चाहिए था, जिसके चलते आपके पार्टनर ने आपको छोड़ छाड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, आपके जगह किसी और को दे दिया। वो इंसान आपको टोटली छोड़ के इस रिश्ते को खत्म करके लटकी दे के आपको किसी और के साथ चलते बना, जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है जिसके लिए आप इस रीडिंग को देखने के लिए आए हो, ठीक है ना। लेकिन बात ऐसी है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को तो चुन लिया, आपका जगह तो दे दिया, लेकिन वो अपना दिल से और दिमाग से नहीं मिटा पा रहा है। जो एक रहता है ना मन की आंख, तो मन की आंखों में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बसा नहीं पा रहा। मन की आंखों में, सबकॉन्शियस माइंड में ना आपका चेहरा छपा हुआ है, आप ही का मतलब जो फेस है ना उसको है, मन की आंखों में उसका आप ही को देखते हैं। आज भी आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है और आपके बारे में सोचते हैं, दिन भर से लेकर रात तक आपके बारे में सोचते हैं। भले वो किसी का साथ शादी कर दिया और के साथ सो रहा है, जो भी कर रहा है, A to Z नो मैटर, लेकिन दिन भर रात में जितना भी टाइम वो जो कुछ भी करे, वो इंसान काम करे, नाम करे, जो भी करे, लेकिन वो आपके बारे में सोचते हैं और आप में ही स्टक है। आज भी आपको दिलो दिमाग से वो इंसान भुला नहीं पाया और हमेशा यही सोचता है कि उन्होंने आपको बहुत ज्यादा वेटिंग कराया, और जबकि बोलते ना इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन आपने बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद भी आपका जो फल है ना वो मीठा नहीं मिला, उल्टा तीखा और बहुत ज्यादा खट्टा मिला, ठीक है ना। जिसके चलते आपका ना इस रिश्ते में जो भी आप सोचते थे ना पास्ट में कि हाँ ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, इनके साथ आगे बढ़ेंगे, ये बिजनेस करेंगे, या तो कुछ भी प्लानिंग था ना, वो सब कुछ चेंज हो चुका। आप जो सोचते थे ना पास्ट में इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए, तो ये सारी कुछ आपका चेंज होता हुआ दिख रहा है।
टोटली आपका माइंडसेट चेंज हो चुका है इस रिश्ते के प्रति, अपने ऊपर देखने के प्रति, और आप ना अभी उस सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते हो। उस इंसान के साथ ना टॉक्सिक रिलेशन में जो भी आपका पार्टनर है, जो भी है टॉक्सिक नेगेटिव जो भी, आप उस चीज से बाहर निकलना चाहते हो। अभी आप ना बहुत ही आपका माइंडसेट बदल चुका है। शायद आप ना इस इंसान को अभी पीछे मुड़ के भी नहीं देखते होंगे, या तो अपने लाइफ में बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए मूड में नहीं हो, ठीक है ना। और यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पैशन बनाया हुआ है, धीरज बना के रखा है, क्योंकि आपको ना वो इंसान भुला नहीं पा रहा है। भले उसने आपको छोड़ के चले गया था, लेकिन वो इंसान आज भी दिलो दिमाग में आप ही का फोटो छपा हुआ है, ठीक है। अभी आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है कि कब वो दिन आएगा, कब ऐसा समय आएगा जब मतलब सब कुछ सही हो जाएगा, मतलब उनका सच्चा प्यार। अभी आपको पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर ना सच्चा प्यार आप ही हो, उनका सच्चा प्यार आप ही हो, लेकिन किसी कारण उसको, वो बोला था ना मैंने, दाल भात खा के बोर हो गया, ऐसा कुछ मतलब इस तरह से मतलब फीलिंग्स आ गया। तो उनको देखना था कि आपके अलावा दूसरा बंदा बंदी कैसा रिलेशन में रहता है, कैसा लगता है उसके साथ रह के, तो उसको टेस्ट करना था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको लटकी दे के चलते बना था। लेकिन आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पैशन बना के रखा है अपने लाइफ में, और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा तो आए कैसे, कोई भी आइडिया नहीं उसका दिलो दिमाग में। वो इंसान दिमाग से पैदल हो चुका है इस टाइम पे, उसका दिमाग में कुछ भी नहीं, और आपको लेकर, अपने बारे में लेकर बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करता है। सुबह से लेकर शाम तक वो ओवरथिंकिंग करता रहता है। चाहे वो ब्रश कर रहा हो, आपको बारे में सोचता है, इस रिश्ते के बारे में सोचते रहता है, या तो वो खाना खा रहा हो तभी भी सोचता है आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। अगर वो बर्तन ही क्यों ना मांज रहा हो, फिर भी वो इंसान आपके बारे में ही सोचता है, और यही सोचता है कि यार काश मैं इस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज नहीं किया होता, तो आज मैं अपने प्यार के साथ रहता। काश 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 उसका लाइफ में खाली काश ही रह गया और कुछ नहीं रहे, क्योंकि वो इंसान जहां पे भी है ना खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, और वो उस जगह से निकलना चाहता है, लेकिन उसको कोई भी आइडिया नहीं, निकले तो निकले। अगर वो निकल भी चुका है ना, लेकिन आपके लाइफ में एंट्री करने का भी उसको कुछ आइडिया ही नहीं, मतलब कैसे एंट्री करे, आखिर क्या पॉसिबिलिटीज है जो आपके लाइफ में फिर से वो इंसान दोबारा स्टार्ट कर सके, कोई भी आइडिया नहीं। बहुत ज्यादा सोच रहा है, और इस सोचने के चलते भी आप लोग का ना डिले पे डिले हो रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आप काफी हद तक इस रुक रुक के इंतजार करके, और उसका मतलब जो भी था उसका मतलब कॉल मैसेज, उसका रुक रुक के ना आप इंतजार करके ना आपका माइंडसेट चेंज हो गया, और आप चाहते हो कि मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊं, और आप काफी हद तक निकल चुके हो, ऐसा भी दिख रहा है। आपने काफी पैशन बनाया था, और ये भी दिख रहा है कि आप ऐसे नहीं निकले, आप भी बहुत ज्यादा मेडिटेशन किया, इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया, और आपने ना जानबूझ के भी नहीं निकले, ठीक है ना। मतलब आप ना चाहकर भी इस रिश्ते से आपको निकलना पड़ा, क्योंकि इतना मतलब उस इंसान ने आपको ट्रेजेडी दे दिया, ठीक है ना। और लेकिन लाइफ में आपका पार्टनर भी खुश नहीं है आपके अलावा, ठीक है ना, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और जो भी उसने किया था ना, वो इंसान को आज के डेट में रियलाइज हो रहा है कि उसको नहीं करना चाहिए था। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने सबसे पहला कार्ड है हमारे पास डेट का कार्ड। डेट का कार्ड तो यही बताता है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना रिश्ता टूट गई है, खत्म हो चुका है। अगर उन्होंने शादी भी कर ली है तो शादी टूट गई है, खत्म हो गई है, ठीक है ना, डिवोर्स हो गया है, ऐसा दिख रहा है। अगर शादी नहीं भी किया तो रिलेशनशिप में आए थे तो भी खत्म हो गया। अभी खत्म होने का कारण हम बताएंगे, लेकिन डेट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो रिश्ता खत्म कर दिया, उन लोगों के बीच में कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपका ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना ऐसा है कि उनके लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा उथल पुथल से चला जा रहा है। अगर वो इंसान पास में बहुत बुरा नेगेटिव थॉट्स में रहता तो अभी पॉजिटिव बन रहा है, अभी पहले वो बहुत ज्यादा इमेच्योर था तो अभी मैच्योर बन रहा है। उनका लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है, और ट्रांजैक्शन आने के चलते ना आपका पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है चीजों को लेकर, ठीक है ना, कि कैसा है, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहता। अभी आपका पार्टनर का देखा जा सकता है कि वो इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि वो आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ भी मतलब रिश्ता तो टूट गया, और तो फिर से वो ना आपसे आपके बारे में ये सोचता है कि आप ना अभी आपके पास आना चाहता है। डेट का कार्ड ये बताता है कि जो रिश्ता पहले आपका पार्टनर ने आपके साथ तोड़ के चले गया था ना, वही इंसान फिर से आपके पास आना चाहता है। ये बंदा है तो बंदी फिर से आपके पास आना चाहता है, रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, और आपसे माफी भी मांगना चाहता है पास्ट में किए हुए गलती को। और जबकि जब इतना उस इंसान को कॉन्फिडेंस है कि आप ना बहुत ज्यादा दयालु है, आप उनको माफ कर देंगे, इतना तक उसको पता है। शायद आप माफ ना कर दो, आपकी तरफ से पूरा डी एंड है ये रिश्ता, आपने किसी और को कमिटमेंट दे दिया होगा, इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन उस इंसान को ना आज भी लगता है कि वो अगर आपके पास आएंगे, झूठ मूठ का 2-4 मगरमच्छ का आंसू बहाएंगे और घुटने पे आपको, घुटने के बल पे आपसे माफी मांगेंगे, तो आप इतना दयालु है कि उनको माफ कर ही
ही दोगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है द हेरीफेंट। हेरीफेंट का कार्ड बताता है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि उनका फैमिली मेंबर ने उन लोग को मिलाया था, उन लोग का मतलब अरेंज मैरिज हुआ था, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के जो भी घर वाले ना, हो सकता है कि वो लव मैरिज के खिलाफ था, जिसके चलते आपका पार्टनर को ना चाह कर भी उसको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी करना पड़ा, नहीं तो रिलेशन में आना पड़ा। और हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर का रिलेटिव से ही हो सकता है, जो उसका साथ उठना बैठना खाना पीना मतलब बराबर से चलते रहता, जिसके चलते उसको बैठा बैठाए चीजें मिल गई थी। ओके, हो सकता है। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, ठीक है ना, और ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का साथ लॉयल है। वो लोग को तो बस अट्रैक्शन के चलते, मतलब फैमिली वाले ने थोड़ा कोशिश किया और एक दूसरे को दिखने में अट्रैक्ट लग रहा था, खूबसूरती देख रहा था, अच्छा खासा मतलब जो भी मटेरियल चीजें देख रहा था, जिसके चलते अट्रैक्शन में आके उन दोनों ने रिश्ता बना लिया। लेकिन अट्रैक्शन में रिश्ता ज्यादा दिन नहीं रहता है, ठीक है ना। और जैसे उन लोगों का आपस में एक दूसरे का कमियां मिली या तो एक दूसरे का गलती मिली, तो दोनों जुदा हो गए, क्योंकि वो लोग का अट्रैक्शन में था। अगर प्यार रहता तो जुदा नहीं होता, डेथ का कार्ड नहीं आया होता। ओके, द हेरीफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपको लेकर आपका पार्टनर ये सोच रहे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो, या तो आप टीचर हो, या तो आप बहुत ही ज्यादा समझदार इंसान हो, नहीं तो आपको एक टारो रीडर, नहीं तो गाइडर भी हो सकता है, आप लोगों को गाइड करते हो, ऐसा उनको लगता है। आप ना बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर और आपको हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना एज गैप हो, नहीं तो हो सकता है स्टेटस का रिलेशन डिफरेंसेस हो, नहीं तो कल्चर भी डिफरेंसेस हो सकती है। ओके, और कई लोगों का हो सकता है कि आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है ना। ज्यादातर लोगों का नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना, ये भी देख रहा है कि आपका पार्टनर आप कितना लॉयल थे, कितना ईमानदार है, कितना सच्चे और पूरा इनोसेंट के साथ, पूरा इनोसेंट के साथ इस रिश्ते को निभा के चले गए थे। आपने ना इस इंसान को अंधाधुंध भरोसा किया था, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, आंख बंद करके भरोसा करते थे आपने अपना पार्टनर को कि ये इंसान मुझे कभी चीट नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, ये कभी मुझसे दूर नहीं होगा, ये हमेशा मेरा इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक हम लोग साथ ही रहेंगे, इस तरह से आपका ख्याल था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपका पार्टनर ने बुरी तरह से आपको अपने लाइफ से निकाल दिया, ठीक है ना। उसने ये भी देख रहा है कि उस इंसान ने ना पास्ट में बिल्कुल भी जो भी आप भरोसा करते हैं, मतलब पूरी तरह से उसने आपका भरोसा तोड़ दिया था उस इंसान ने। और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में जो आपका भरोसा और प्यार, सच्चा प्यार, जो इमोशन का कदर नहीं कर पाया, वो इंसान किसी और के साथ जब है ना, तो उसको आपकी कदर हो रही है, क्योंकि वो इंसान आपके पूरा ऑपोजिट है, ठीक है ना। भले वो इंसान थर्ड रोमांटिक पर्सन है, तो उसके साथ ना आपका पार्टनर का बिल्कुल भी नहीं बनता, भले वो लोग सेम पेज में क्यों ना। सेम पेज मतलब एक ही उम्र का, मतलब सेम पेज मतलब एक ही काम का, एक ही फैमिली से, एक ही खानदान से, मतलब एक ही चीज सब कुछ है। लेकिन उसमें ना एक चीज नहीं है, उसमें क्या प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं, इमोशनल नहीं है, ठीक है ना। प्यार गाइस हर किसी से नहीं होता, प्यार सिर्फ एक से होता है, जो सच्चा प्यार होता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर का अभी ऐसा फील आ रहा है कि आपका पार्टनर को खुद ही फील आता है ऐसा कि यार मेरा सच्चा प्यार तो यही था, मैंने तो इसके साथ ही सच्चा प्यार किया था, इसके साथ ही मेरा भावना जुड़ा हुआ था। भले ये इंसान मुझे दुख दे, तकलीफ दे, लेकिन मैं इसके लिए रोना निकलता था, इसके लिए मैं सैड होता था, मिस करता था, ठीक है ना। लेकिन ये जो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, मैं इसके लिए रोता हूँ ना, इसका सैड करता हूँ, ना मिस करता हूँ, इसको मैं कुछ भी नहीं करता। ये अगर किसी और के साथ चला भी जाए तो मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा इसके लिए ना मेरे दिल में फीलिंग्स ही नहीं है। जब फीलिंग्स ही नहीं है तो वो कहीं पे भी कितना भी कुछ कर ले, उसके कुछ उखड़ने वाला नहीं है। तो आपका पार्टनर को ये चीज रियलाइज हो गया कि उनका फैमिली मेंबर के कहने पे, आप लोगों का जो भी डिफरेंसेस था उसका कहने के, समाज के डर से और लोगों का बात मानने के लिए उस इंसान ने उसके साथ शादी कर ली, जो भी कर लिया, रिलेशन बना लिया। लेकिन आज के डेट में उसको समझ में आया कि प्यार तो प्यार ही एक फीलिंग्स होती है, ठीक है ना, जो समझना होता है, वो दिखावा के लिए नहीं होता। और जहां पे भी है आपका पार्टनर दिखावा कर रहा है, अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, और जो भी आप दोनों के बीच में ना सब मतलब जो भी है डिफरेंसेस, उसको भी
भुला देना चाहता है। और हो सकता है पास्ट में जब वो इंसान आपके साथ प्यार लवी डबी बात कर रहा था, जब रिलेशन बना रहा था, उसको तब वो नहीं दिख रहा था, आप दोनों के एज गैप नहीं दिख रहा था, उसको आप दोनों का वो नहीं दिख रहा, स्टेटस नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, वो आपसे प्यार करने लगा था और आप लोग बहुत ज्यादा करीब भी आ गए थे। ये भी देखा हेयरफ्रेंड का कार्ड ये भी बताता है कि आप लोग हो सकता है शादीशुदा भी हो, ठीक है ना, आप लोग का अरेंज मैरिज हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है आपने अपने पति या तो पत्नी के लिए देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है आप लोग लिविंग में भी रहा होगा, नहीं तो हो सकता है ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप लोग क्रश भी होना एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग के मन में ना एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत था। और ऐसा भी दिख रहा है कि जब आपका पार्टनर को ऑप्शन मिला, जब उसका फैमिली वाले ने बहुत ज्यादा आपका पार्टनर को बताया ऐसा ऐसा, हो सकता है उसका आपका उनका फैमिली मेंबर वालों ने आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा लालच दिया होगा कि ऐसा रिश्ता कभी नहीं आता है, पहली बार आया, इसको ठुकराओ मत, ऐसा ऐसा बहुत ज्यादा चने के झाड़ पे चढ़े दिए होंगे, जिसके चलते आपका पार्टनर भी लगा होगा चलो मेरा अपना लाइफ बना लेता हूँ, सेल्फिश हो गए होंगे, अपने बारे में सोचे होंगे, आपको नहीं सोचे होंगे, ठीक है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको आदत को लेकर बहुत ज़्यादा उसको फील आ रहा है कि हाँ आप कैसे थे, आपका आदत कैसी थी, आपके संस्कार कैसे थे, आपके साथ रहकर वो कभी भी मतलब ऐसा दिन नहीं देखा जो आज के दिन में आपका पार्टनर को देखना पड़ रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर एक ऐसे रिश्ते में है जिस रिश्ते में जान नहीं है। गाइस 10 रिश्ता बनाने से अच्छा जिसमें जान नहीं, उससे अच्छा एक ही रिश्ता बनाओ जिसमें जान हो, ओके। तो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो है, एक साथ तो सो रहा है, एक बिस्तर पे, एक घर पे के अंदर हो सकता है, लेकिन उन लोगों का ना फीलिंग से जुड़ा हुआ नहीं है और दोनों का ना एकदम बनता ही नहीं है। बस दोनों एक दूसरे को ऐसा भी देख रहा है कि मजबूरी में दोनों जन बैठे हुए हैं एक दूसरे का साथ, क्योंकि हो सकता है कि फैमिली वाले ने जो कर दिया ना, तो उन लोगों को देखो अगर किसी का शादी होता है तो तुरंत तोड़ भी नहीं सकता उसको, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा बहुत रेयरली होता है जो शादी होने के बाद 2 महीने या तो 2 दिन के बाद टूट जाए, ठीक है ना, ऐसा बहुत रेयरली होता है। नहीं तो मोस्टली इंसान क्या मतलब 3-4 साल घिसीट ही लेते हैं इस तरह से। तो नेक्स्ट ऐसा है द मैजिशियन का कार्ड है। द मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो चुके थे, लाइक मतलब प्यार नहीं था उन लोगों का, अट्रैक्शन था। और हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया होगा, बुरा स्पेल किया होगा, नहीं तो इस तरह से शो ऑफ किया होगा कि आपका पार्टनर ना पूरी तरह से बहक गया था, उसका पैर फिसल गया था, आपका पार्टनर को लगा था कि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन ना मेरे लाइफ के लिए सबसे परफेक्ट इंसान है, इस इंसान को मैं जो चाहता था ना परफेक्ट इंसान, ये नाखून से लेके बाल तक परफेक्ट इंसान यही है, ठीक है। तो आपका पार्टनर ऐसा थिंकिंग था, और जब आपका पार्टनर को ऐसा थिंकिंग उत्पन्न होने लगा, ठीक है, तब आपका पार्टनर ने आपका जो भी अच्छा किया था, आपने जितना सालों से इस इंसान के साथ अच्छा किया था ना, अच्छा बर्ताव किया था, रिस्पेक्ट दिए थे, प्यार दिए थे, तो वो रत्ती भर भी याद नहीं रखा, और आपके जो बुरे चीजें ना उसको याद रखा, और वो बहुत टाइम से आपको देख रहा था कि आपका कैसे गलती हो जाए, और अचानक सा हो सकता है कि मतलब आपसे कुछ ऐसे छोटी मोटी गलतियां हो गया, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उस गलती का ना राय का पहाड़ बना के उसको एक मौका मिल गया आपसे दूर जाने के लिए, जिसका चलते आपका पार्टनर ने काफी अच्छे से फायदा उठाया। और जब आप दोनों का झगड़ा हो गया ना, आप दोनों का जब झगड़ा हो गया, उस इंसान ने तो आपके साथ झगड़ा कर ही लिया, आपको मौका मिल गया, तो छोटी से तो जब उसने झगड़ा हो गया तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ये बात पता चल गया कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, तो इसका फायदा ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जम के फायदा उठाया। जबकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को खाली पाना चाहता था, क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है देखने में खूबसूरत हो, नहीं तो अच्छा खासा वेल फैमिली से डिजर्व करता हो, जिसके चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर को पाना चाहता, लेकिन उसका दिल में प्यार नहीं था। और इस तरह से भी आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत काफी एफर्ट लगाए थे, उसने ना ताम साम दंड भेंट जो भी उसका बनता था ना सब कुछ लगा दिया, और आपका पार्टनर ना उसको इतना एफर्ट देख के ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, वो आपका पार्टनर उसके साथ चलते बना और उसको बहुत ही ज्यादा ये हुआ। लेकिन ऐसा दिख रहा है जो भी आपका पार्टनर ने उस सोच के गया था ना, उस बहुत ज्यादा परफेक्ट इंसान है ये वो, तब जाके आज का दिन में आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि नहीं, उसने गलत सोचा था, जल्दबाजी में और लालच में आकर सोचा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भले कितने भी पैसे हो, लग्जरी लाइफ जी रहे हो, लेकिन मन में सुकून नहीं है, मन में शांति नहीं है, तो वो सब झूठी बातें हैं, ठीक है ना। वो लग्जरी लाइफ, वो पैसे, सब झूठी बातें हैं। तो आपका पार्टनर को भी सेम हालत है, उसको सब कुछ तो मिल गया जो भी उसने चाहता था, जैसे भी चाहता था, लेकिन उसको सुकून नहीं मिला, शांति नहीं मिला। जब सुकून और शांति आपका पार्टनर को नहीं मिला, तब उसको रियलाइज हो गया पैसा मैटर नहीं करता, एक अच्छा इंसान मैटर करता है, ओके। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे ये दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, और किसको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा
है, भले वो आपके सामने नहीं आया हो, आपसे बात ना हो, नो कांटेक्ट में हो, लेकिन वो इंसान आप ही को मैनिफेस्ट कर रहा है। वो इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसके साथ खड़े दिखावा कर रहा है कि वो खुश है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो उसका जो भी ऑब्वियसली कोई एक अच्छा इंसान उसको दिखाना ही चाहेगा कि हाँ खुश हूँ मैं, भले अंदर में कितना भी गम लेके बैठा हो। तो आपका पार्टनर को भी वही हालत है, दो मार्क्स लेके घूम रहा है, एक तो एक दिखाने के लिए और एक छुपाने के लिए, ठीक है ना। और जो उसका खुशी है उसको, मतलब जो रियल हैप्पीनेस है वो छुपा देता है और जो फेक हैप्पीनेस है वो दिखा देता है। बस आपका पार्टनर इसके लिए भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट दिया था, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ के उसके पास चले गया था, रिश्ता जोड़ लिया था, इसलिए है। नहीं तो अदरवाइज वो दिल से, मन से, अंतरात्मा से उस इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है, वो आप ही को मिस कर रहा है। आज के दिन में आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही परफेक्ट थे, आप जैसे भी थे आपके लाइफ में, कम ज्यादा अच्छा बुरा जो भी था ना, आप उनके लिए परफेक्ट थे, आप उनको संभाल लेते थे अच्छी तरह से। और कई बात ऐसी हैं आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना उसको आंखों में देखकर ही समझ में आता था कि वो इंसान सैड है, दुख में है, हैप्पी है, खुश है, क्या चल रहा है उसके लाइफ में, जबकि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कहकर भी नहीं समझा पाता है, ठीक है ना। तो इस वास्ते आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना, तो वो चाहता है कि कुछ ऐसा जादू हो जाए आप दोनों के बीच में कि आप लोग फिर से मिल जाओ और सब कुछ अपने आप सही हो जाए, ठीक है ना, वो कुछ ना एफर्ट करे इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है फूल का कार्ड। तो फूल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ऐसा दिख रहा है कि स्टार्टिंग में बहुत ही जल्दबाजी किया गया उन लोगों ने, ठीक है ना, एक दूसरे को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, और बिना जाने ही समझे उन्होंने एक दूसरे का हाँ भर दी, क्योंकि दूसरे का बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था और साथ में पीछे से उन लोगों का सपोर्ट भी था। तो ऐसा दिख रहा है कि दोनों पे सोने पे सुहागा हो गया उन लोग का। एक तो उन लोग का अट्रैक्शन था दोनों को खूबसूरती को देखकर, और नेक्स्ट पीछे से बैकग्राउंड भी सपोर्ट था, फैमिली वाले भी बोल रहे थे, तो उन लोगों का तो कुछ मतलब बैठा बिठाए मिल गया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर उसके साथ तो बैठा बैठा मिल गया, जल्दी से मिल गया जो चाहता था, लेकिन उस चीज में ना वो नहीं मिला, स्टेबिलिटी नहीं मिला। वो कहते हैं ना जो चीज जल्दी से मिल जाता है वो जल्दी से खत्म भी हो जाता है। जो आपका पार्टनर को जो भी अट्रैक्शन था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर, वो अट्रैक्शन आपका पार्टनर का चूर चार हो गया बहुत ही जल्दी। हो सकता है कि शादी के बाद, नहीं तो रिलेशन के बाद 1-2 महीने के बाद ही आपका पार्टनर का जो अट्रैक्शन था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, वो अट्रैक्शन खत्म हो गया। वो कहते हैं ना जिस इंसान से मतलब निकल जाती है तो वो इंसान का वैल्यू नहीं रहता। तो वही थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी यही हाल है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन से जो आपका पार्टनर चाहता था उसका मतलब निकल गया, नहीं तो ऐसा था उसका असली चेहरा सामने आ गया। वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था ना वो पहले तो बहुत ज्यादा दिखाता होगा आपका पार्टनर को प्यार, जब आपका पार्टनर के साथ पूरा तरह से रिश्ते में आ गया ना तब उसका सच्चाई धीरे धीरे बाहर निकलने गया कि वो इंसान तो बहुत प्ले बॉय है, प्ले गए, वो सबसे फ्लर्ट कर रहा था आपका पार्टनर के साथ। और आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर के साथ रहते हुए भी उसका अदर रिलेशन है, जिसके चलते आपका पार्टनर को ये बात नहीं पता था। आपका पार्टनर को लग रहा था वो इंसान उनके लिए इतना एफर्ट ले रहा था, तो ऑब्वियसली उसका लाइफ में कोई नहीं रहेगा, वो इससे बहुत प्यार करता होगा, इस तरह से भावना था। लेकिन ये सारा भावना जब आपका पार्टनर को आंखों के सामने आ गया, रियलिटी में उसको देखने को मिला, तब आपका पार्टनर पैरों तले जमीन खिसक गया। जब आपका पार्टनर का पैरों तले जमीन खिसक गया तो वो इंसान आपको याद करने लग गया कि आप ऐसा नहीं थे। अगर आपने उसको प्यार किया, प्यार जताया, एफर्ट किया, तो सिर्फ और सिर्फ आपके दिल में वही इंसान था और दूसरा नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसने ये आपका जो बिहेवियर था ना वो समझ नहीं पा रहा था उनको, ठीक है ना। वो सेम बिहेवियर जब उस इंसान ने किया तो उसको ऐसा लगा कि हाँ आपके जैसे ही होंगे वो अगर सामने वाला एफर्ट लगा रहा है आपका पार्टनर के लिए तो हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई ना हो, वो इसलिए एफर्ट लगा रहा है, ठीक है ना, इसको पाने के लिए बहुत प्यार करता है। जबकि ऐसा नहीं था, वो पार्टनर तो सबके लिए एफर्ट लगाता है, हो सकता है आपका पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया और वो उसके लाइफ में और भी था, लेकिन आप ऐसे नहीं थे। आपका पार्टनर को लगता है कि आपने अगर उसको एफर्ट लगाया था, उसके साथ रिश्ते में था, तो आप अकेला सिंगल ही थे और किसी को साथ में नहीं लेके रखे थे, ठीक है ना। आप सिर्फ और सिर्फ उनको ही प्यार करते थे, आप उनके लिए ही पागल थे, दीवाना थे, आवारा थे, ठीक है ना। अभी ये चीज आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है। क्यों रियलाइज हो रहा है? जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का धीरे धीरे जब उसका स्वभाव सामने आ गया, उसका हरकतें सामने आ गया, जब आजू बाजू के लोग बोलने लगे, समझने लगे, तो उसको समझ में आया। और उसके ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है, अगर आपका पार्टनर ने आजू बाजू के लोगों से पूछने की कोशिश किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कैरेक्टर, तो सब लोग ने ये बोला अरे वो तो प्ले बॉय है, प्ले गए है,
वो तो सबके साथ ही फ्लर्ट करता है, हंसी मजाक करता है, उसका तो कुछ कैरेक्टर लेस है। इस तरह से जब आपका पार्टनर को ये बात पता चला तो आपका पार्टनर घुट घुट के रोया, बहुत ज़्यादा रोया और अपने में ही शर्मिंदा होने लगे कि आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैंने ना इस इंसान के चलते ना मैंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो मेरे लिए बहुत इनोसेंट था, बहुत ही समझदार था, बहुत ही अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा मेरा केयर करता था और मुझे दीवानों जैसा प्यार करता था। मैंने वैसे प्यार को, वैसे इंसान को, इनोसेंट सच्चा इंसान को मैंने ठुकरा के इस गलत इंसान को आया। और क्यों आया? क्योंकि मेरे लालच बढ़ गया था, मुझे फ्रीडम चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, वो चाहिए था। और ये भी दिख रहा है कि वो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपको कभी, आपका पार्टनर को कभी रोक टोक नहीं किया होगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर को जो भी करने का मन है वो करने देता होगा। क्यों? उनको पता था अगर वो रोक टोक करेंगे तो आपका पार्टनर चिढ़ जाएंगे, गुस्से होके उसको भी छोड़ देंगे, जैसे आपको छोड़ के चले गया था। जैसे कि आपने आपका पार्टनर को ना पास्ट में आपने बहुत रोक टोक करने की कोशिश की, डियर ये मत करो, वो मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ऐसा, लेकिन आपका पार्टनर ने एक बार भी आपकी बात नहीं माना। वो इंसान करते गया और उस जब करते करते पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, आप लोग का रिश्ता खत्म हो गया, तब जाके उसको रियलाइज हो गया कि हाँ आप सही थे, आप जो बोल रहे थे ना, आप इसलिए बोल रहे थे क्योंकि आप ना सिर्फ उसको ही प्यार करते थे, वो उसको इतना प्यार करते थे, आप नहीं चाहते थे कि वो इंसान का साथ कुछ भी गलत हो, इसलिए आपने उसको पहले ही वार्न करते थे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है, दुनिया तो बस नंगा देखने के लिए कितने भी पैसे दे देंगे, ठीक है ना, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। आप ना उसको बदन मतलब नहीं बताना चाहता, चलेगा। अभी देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके लिए जो भी कॉल मैसेज करते तो वो क्या बोलते, तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, क्या बोलते हैं उनका पार्टनर। तो गाइस आपका पार्टनर ये बोलते थे मैंने ना पास्ट में पैसे को लेकर ना तुम्हें किसी और के साथ कंपेयर किया था, इसलिए मैंने ना तुम्हें छोड़ के चले गया था यार लालच में आकर, और अभी ना मैं बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे आदत, तुम्हारे अंडरस्टैंड को, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है इसके साथ यार, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, क्या करूँ। मैं तुम्हारे पास तो आना चाहता हूँ, सबसे तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, लेकिन इतना सारा रायता फैला दिया कि मैं खाली ना अभी ओवर थिंकिंग कर ही रहा हूँ, सोच रहा हूँ बस, और सोचने में मेरा जिंदगी खत्म हो जा रही है और मैं कुछ आगे कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं फंस चुका हूँ डियर, क्या करूँ मैं यार, इस पैसे के चलते ना मैंने बहुत ही अपने लाइफ को ही खत्म कर लिया ऐसा लगता है, ऐसा बोलना चाहता है आपका पार्टनर। तो ये भी दिख रहा है कि तो आपका पार्टनर ये भी बोलना चाहता है कि तुमने बहुत वेट किया मेरे वास्ते, तुमने बहुत इंतजार किया, लेकिन फिर भी मैं इतना सेल्फिश हो गया था, अपने बारे में सोचने लग गया था कि मैं तुम्हारे बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचा, और आज का दिन में ये हालत मेरा हो गया। मैं खाली यादों के सहारे हूँ, तुम्हें मुझे मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ, भले ये इसका साथ में आज सोता हूँ, जो भी करता हूँ, उठता बैठता हूँ, खाता पीता हूँ, घूमता हूँ, लेकिन ये मेरे दिल को जीत नहीं पाया जिस तरह से तुमने मेरा दिल को जीता था। ओके, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पार्टनर और आपसे कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है, अगर मिल सकते हो तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए आया है नंबर 8। तो गाइस बहुत सारे लोगों के लिए बहुत जल्दी और 8 वीक में हो सकता है आप लोग का कांटेक्ट हो जाए, नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 आवर्स, नहीं तो अब भी कांटेक्ट हो जाए, रीडिंग देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि हफ्ते भर, ठीक है ना, हफ्ते भर में भी आपका पार्टनर पूरा 7-8 दिन में हो सकता है वो इंसान आपसे कॉन्टेक्ट कर ले। ओके, चलेगा, देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है जे। तो आपको ना अपने मतलब पेन ऐसा दिख रहा है कि आप अपने ना इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए, अपना इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए, सबके लिए प्यार रखना चाहिए। और जो अगर आपको ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपको आसपास ना कदर करना चाहिए चीज़ों को, जो आपके पास है, जो आपके पास है उसको कदर करना चाहिए। और ये भी दिख रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से ये भी बोल रहा है अगर कोई आपको ऑफर दे रहा है प्यार का, रिलेशनशिप का, तो अगर आप चाहते हो तो जा सकते हो। ओके, क्योंकि आपको ये भी बोल रहा है कि, और ये भी डिवाइन की तरफ से ये भी बोल रहा है कि श्री कृष्ण भगवान की आपके साथ जो भी हुआ ना वो अच्छे के लिए हुआ, आपके भलाई के लिए हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वो मुसीबत का बोझ आपके सर पे गिर जाता था, और जो आज किसी और पे गिरा है। तो ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पे आपका पार्टनर का सोचना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, नेगेटिव था वो इंसान, इसलिए ऐसा हुआ। और आप इस नेगेटिव से बच चुके हो। आपके लाइफ में आने वाला टाइम पे बहुत बेहतर होने वाला है। आपको ब्लेसिंग्स की तरफ से ये भी है, आपको सच्चा प्यार मिलेगा, आपका अपना सच्चा प्यार मिलेगा, जीवन साथी मिलेगा, सोलमेट मिलेगा बहुत जल्दी। 1 महीने के अंदर हो सकता है कि आपको, अगर आप सिंगल हो तो आपसे टकरा सकते हैं। ओके, तो गाइस और डिवाइन का सबसे पहला मैसेज तो ये है, जो भी आपके पास रिश्ता है, जो भी चीज़ है ना, उसको संभालिए, उसको देखिए, और जो चले गया उसके बारे में भूल जाइए। ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।